सबसे पहला बेटा 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट मतलब क्वेश्चन आ सकता है, सरकार कैसे फंक्शन को मैनेज करेगी, सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल रोल। मार्केट फेल कब होगा? जब 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 मार्केट में किसी एक प्रोड्यूसर का पावर होगा। दूसरा, मार्केट कब फेल होगा? जब कौन कौन सी एक्सटर्नलिटीज आती बताओ, नेगेटिव प्रोडक्शन और नेगेटिव कंजम्पशन। अबे याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को? उसके बाद मार्केट कब फेल होगा जल्दी बताइए? जब इंफॉर्मेशन का अभाव होगा। और मार्केट कब फेल होगा जल्दी बताइए? क्या था चौथा? दो हो गए ना? अरे यार, अगर कौन से गुड्स मार्केट में नहीं है तो मार्केट फेल होता है। पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मार्केट में क्यों नहीं ज्यादा आते? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को लगता है इसको बेचकर क्या करना है, वेलफेयर, और वो तो प्रॉफिट के लिए मार्केट में आया है। तो बताया ना, वो पब्लिक गुड्स का सप्लाई हमेशा कम क्यों होता है? बिकॉज इट इज फॉर दी वेलफेयर। कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा मैं क्यों बेचूं? चलो बताओ, सरकार कैसे कैसे मार्केट को कंट्रोल करती है? नंबर वन, सरकार बनाती है नेसेसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सच एज रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, वाटरवेज। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से मार्केट बेटर होता है? यस सर। रोड बनेगी, ब्रिज बनेगा, गुड्स का सप्लाई बेटर होगा। रोड बनेगी, ब्रिज बनेगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर इधर से उधर जा सकते हैं सामान खरीदने के लिए। देश में मार्केट को बेटर करने के लिए संस्थाओं का भी अच्छे से काम करना जरूरी है। कौन कौन सी दो संस्था? रीगल एंड रेगुलेटरी। सर लीगल का एग्जांपल दो। पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गया, संसद हो गया। सर रेगुलेटरी का एग्जांपल दो। सेबी हो गया, आरबीआई हो गया। सेबी कौन से मार्केट को कंट्रोल करने के लिए? तो मार्केट फेलियर से बचाना है ना उसको। आरबीआई कौन से मार्केट के लिए? बैंकिंग मार्केट। प्लीज बेटा याद से लिखेंगे। और लास्ट क्या लिखा है बच्चों? सरकार क्यों इन्वॉल्व हो रही है? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। एंश्योरिंग बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड बोलो, कंपटीशन एंड कंज्यूमर लॉ। मैंने जितनी चीजें अंडरलाइन की है सब उसको पढ़ो आप लोग। क्या ये इससे मार्केट बेटर हो सकता है? क्या पहले क्या लिखा है? किन चीजों को क्रिएट करना चाहिए? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रोड्स होनी चाहिए? बिल्कुल सर, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट है। दूसरा, ब्रिजेस होना। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कौन से मार्केट को बेटर करेगा? जो देश के बाहर से सामान आता है। वाटरवेज भी वही हेल्प करेगा। कौन कौन से दो फ्रेमवर्क है? अरे यार तुम बाहर ही देख लो, साला के पहली बार देख रहे हो किन लोगों को? कौन कौन से दो फ्रेमवर्क है जो मार्केट को कंट्रोल करेंगे? एक लीगल फ्रेमवर्क है। सर एक लीगल फ्रेमवर्क का एग्जांपल, अरे कोई भी कानून पास कर दो यार, जीएसटी जैसा, जो आपको लगे अच्छा है बट अंदर से पता चलेगा कि कितना खतरनाक है। दूसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर मार्केट के लिए कोई कानून नहीं है तो एक आदमी को बैठा दो, इंस्टीट्यूशन को, जो मार्केट को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। शेयर मार्केट के लिए किसको बैठा दिया आपने? सेबी को। देखना भैया कोई गड़बड़ ना हो इन्वेस्टर के साथ में, तू नजर रखना उसको। और लास्ट क्या लिखा बेटा? जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में, एंश्योर करना है एज ए गवर्नमेंट कि क्या हो उसका बोलो, परफॉर्मेंस, लोग निभाए अपने कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा बोलो बेटा, मार्केट में क्या होना चाहिए हमेशा? और कौन से लॉज को बनाओ आप लोग? कंज्यूमर लॉ, जो आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985। कंज्यूमर के साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई तो उसके पास एक कानून है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। वो डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकता है, वो स्टेट कमीशन जा सकता है, वो नेशनल कमीशन जा सकता है। अरे बोलो ना यार, आपको एग्जाम में पूछेगा, 3 ऑप्शन है, चौथा आपने देखना है कि वो इसका पार्ट है या ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट पूछेगा, विच इज नॉट वन ऑफ द वाइटल रोल्स ऑफ गवर्नमेंट वाइल फंक्शनिंग द मार्केट। ऐसे ही पूछता बेटा एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप याद रख लो, पहला क्रिएशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बोलो, बोलो दूसरा क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और लास्ट क्या लिखा है बेटा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू फ्रेम कंपटीशन एंड कंज्यूमर। अब रोल में आ जाओ, बहुत इजी, 4 है सर ये तो। आप रोल पढ़ो, आपको क्लियरली समझ में आएगा सरकार का रोल क्या है। पहला क्या है? कितने 11 में पढ़ाया था आपको? एमआरटीपी का फुल फॉर्म बोलो, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लिख लो। मुझे बताइए, जहां मोनोपोली होगी वहां प्राइस बढ़ेगा, तो क्या करना चाहिए? आप प्राइस को तो रोक नहीं पा रहे हो आप, तो मोनोपोली को रोक लो। एक ऐसा लॉ लेके आ जाओ देश में जहां पर किसी भी सामान को बेचने के लिए एक व्यक्ति ना हो, एक से ज्यादा व्यक्ति। क्या फुल फॉर्म? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये आया तो था बट ये खत्म हो गया, बट लिख लेते हैं, क्या दिक्कत? बोलो बेटा,
जिनके पास पैसा नहीं है उनको क्या प्रोवाइड करनी है? सब्सिडी। गरीब आदमी लिख लो वहां पर एलपीजी, फूड सब्सिडी। गरीब आदमी के पास में नहीं है ना, तो उसको सामान देना है तो कैसे भेजोगे? सब्सिडी के थ्रू। क्या होता है सब्सिडी का मतलब? जो टैक्स आप लोगों से ले रहे हो वो गरीबों से मत लो। बोलो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा? थर्ड, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू, बोलो बेटा, प्रमोट एजुकेशन एंड यूज ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, प्रमोट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए सोशली। मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, मैं एग्जांपल देना। अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना महंगा होता है क्योंकि सब कुछ नेचर के थ्रू होगा, पेस्टिसाइड्स का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। तो महंगी फार्मिंग को प्रमोट करोगे तो उसके लिए कुछ तो बेनिफिट दो किसी को। अब जैसे हम सब फार्मर्स हैं, उसमें से इसने डिसाइड किया मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, फिर सरकार से कुछ तो बेनिफिट एक्सपेक्ट करेगा ना। अभी सरकार क्या कर रही है? जो भी सोलर प्लांट लगा रहा है उसको सब्सिडी दे रही है। तो सोलर प्लांट किसके ऑब्जेक्टिव के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोलर एनर्जी क्या होगी? रिन्यूएबल है। तो बोलता है अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, बोलो कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसके मुताबिक है? बोलो समाज, तो कुछ तो बेनिफिट दो उसको यार। इंसेंटिव मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मान लिख सकते हो सोलर प्लांट, जो जिसका सोलर प्लांट है उसको भी सब्सिडी दे रही है, और अगर तुम और मैं अपने घर में लगाएंगे उसमें सब सब्सिडी मिले। सोलर मतलब क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, उससे कोयला वोयला बचेगा। आगे बोलो बेटा क्या लिखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। कितने लोगों को याद है रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर। अमीर पे याद लिखा है यहां पर, ये दो वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि देश में हर कोई इक्वल हो, इसके चांसेस कम है, तो उस इक्विटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा टैक्सेशन लगाना पड़ेगा? प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? ये लिखा है प्रोग्रेसिव, मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द। बजट में गरीबों के लिए एलोकेशंस लाने पड़ेंगे, हाँ ना? हाँ। क्या दूर करना पड़ेगा? बोले अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रोवाइड करो उनको? कंपेंसेशन। कुछ याद है? पढ़ाया था 12th में, ट्रांसफर इनकम। याद है ट्रांसफर इनकम? फोकट का पैसा जेब में डालो लोगों के, 500 रुपए, 1000 रुपए। वहां बाजू में खुद ही लिख दिया उसने। क्या लिखा है? सरकार का जो खर्चा होता है, स्कॉलरशिप्स है ना, सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे याद करोगे? लाडली बहन योजना, सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। जॉब रिजर्वेशंस थ्रू रिजर्वेशंस। फिर लैंड रिफॉर्म्स, कुछ याद है? लैंडलॉर्ड के पास जो एक्स्ट्रा जमीन है उससे लेके बांटो गरीब किसानों को, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंड रिफॉर्म्स। और आखिर में क्या लिखा है? जेंडर सेंसिटिव, मेल फीमेल दोनों के लिए बजट होना चाहिए। मैंने मेल के लिए तो आजकल आज तक बजट में कुछ सुना नहीं, बट फीमेल सेंसिटिव तो होता है। जो आप भी एग्री करो ना, आप इस बात पे आप भी तो एग्री करो थोड़ा सा। हाँ, हमने भी नहीं सुना ऊपर। और इसमें ऐसा हो गया कि तुमने ऐसा किया तो और जेल में। सर ये इतना बड़ा पॉइंट है, फोर्थ वाला, तो इसमें पूछेगा क्या है? इसका इससे भी ये लगे रखना, क्या लिखा है? उधर से लेके इधर दो, जिनके पास ज्यादा है उससे लेके उनको बांटो, जिनके पास नहीं है। 4 पॉइंट है, एक बार रिपीट कर लो। मेरे बाहर बैठ जा, बाहर बैठ जा। क्या बात कर रहा है तू उससे? अरे भाई वो जीवन में तो टाइम पे नहीं आता, तू तो कम से कम फोकस कर। कैसे याद करोगे? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बढ़ने से बचाना, राइज इन प्राइसेस। दूसरा क्या है? किनका फोकस करना, सॉरी किनको, किन पे ध्यान देना? अंडर प्रिविलेज। व्हाट इज अंडर प्रिविलेज? गरीब आदमी, गरीब आदमी जो रिसोर्सेज का बेहतर यूज करें उनको क्या प्रोवाइड करना? इंसेंटिव्स। और अल्टीमेटली जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको लेके उनको, तो जिनके पास नहीं है किसके थ्रू? रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम। भूलना मत बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अरे बोले यार, ये ऊपर वाला क्या है? सरकार का रोल है, और नीचे वाला क्या है? सरकार का ऑब्जेक्टिव है। और ये दो अलग अलग चीजें हैं, भूलना नहीं। ठीक है? क्लियर है? ये सरकार का उद्देश्य है। इररिस्पेक्टिव करना है। व्हाट इज इररिस्पेक्टिव? कोई भी स्थिति हो देश की, करना पड़ेगा।
अब आ जाओ नीचे। सरकार के इन्वॉल्व होने से क्या क्या फायदा होगा, इसी का इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ इधर या इधर बताओ। सरकार इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा सर, बहुत इजी आंसर है इसका, वेलफेयर होगा, वेलबींग होगा, वेलबींग वेलफेयर। सरकार इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना प्लीज आप। ऐसे गुड्स जिनका क्या हो रहा है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, सरकार उसको प्रोड्यूस करके उसके प्राइस को कम करे। बताओ ये कोई ये कहां मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। जेनरिक मेडिसिन प्राइवेट मेडिकल वाला थोड़ा देगा ये सब, अरे सस्ती मिलती है तो सरकार बोलती है क्योंकि इसको मार्केट में कोई और नहीं बेच रहा है, मैं बेचूंगी। चाहिए ना लोगों को भी सस्ती दवाइयां। तो जितने भी जेनरिक मेडिकल है दुनिया में 5 6 7 8 9 10 है, वो सब कहीं ना कहीं सरकार से अलाउड में सस्ती होती है ना ये दवाइयां, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए। सेम फॉर्मूले की दवाई प्राइवेट मेडिकल में, मगर लोगों को भरोसा अभी भी इन दवाइयों को लेकर नहीं हुआ। चलो आंसर, नॉन प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, इसको कलेक्टिव गुड्स भी कहते हैं। क्या बनाना है सरकार को, बोलिए। प्ले ग्राउंड एंड पार्क, प्राइवेट गुड्स है कि पब्लिक गुड्स है? आगे बोलो क्या लिखे। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज अफेक्ट 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 पीपल एंड दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस थ्रू, बोलो, मार्केट डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ द गुड्स एंड शुड बी प्रोड्यूस। एग्जांपल दे दो आपको मैं, ऑटोमोबाइल है, इस देश में कितनी कार बिकेगी ये सरकार डिसाइड कर सकती है क्या? तुम कितनी कार खरीदोगे ये सरकार डिसाइड कर सकती है क्या? तो ना सरकार सप्लाई साइड को मैनेज कर सकती है ना डिमांड साइड, तो सरकार कैसे करेगी? बोला एक काम कर भाई, देख ध्यान देना, जो चीजें अफेक्ट करने वाली है देश को, जो चीजें देश को अफेक्ट करने वाली, जैसे ऑटोमोबाइल किसके थ्रू अफेक्ट करता है, तो सरकार को भले उनके प्रोडक्शन कंजम्पशन को डिसाइड नहीं करना है, कहीं ना कहीं अगर उनसे कोई नुकसान होने वाला है तो उस पर सरकार को अपनी नजर रखनी है। अब भी दिल्ली का एग्जांपल दिया था परसों आप लोगों को मैंने, कि जितनी भी कार 10 साल पुरानी हो चुकी है डीजल वाली, हाई कोर्ट ने बोला सब बंद करो रोड से। तो हाई कोर्ट में पिटीशन किसने दाखिल किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने किया था? दैट इज हाउ यू कंट्रोल द मार्केट, इवन यू डोंट मैनेज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर उससे कोई नुकसान हो रहा है तो नुकसान को रिड्यूस करने के लिए कदम तुम उठा सकते। आगे बढ़ो, क्या लिखा, फिफ्थ पॉइंट लिखो क्या लिखा। बेटा आप बोलोगे नहीं ना, आएगा नहीं, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वहां गया वो मिली, ऐसा नहीं, वहां बोलना पड़ेगा। आप इतने होशियार नहीं हो गए ना कि आप बैठ के मेरे को देखोगे, अच्छा आपको बोलना पड़ेगा, हो भी नहीं सकते ना, बोलना पड़ेगा। क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट, बोलो क्या लिखा है। प्रोडक्शन एंड डिस्टोर्शन इन चॉइसेस अवेलेबल टू एंड कॉन्सिक्वेंटली लोअर वेलफेयर ओनली प्राइवेट मोड ऑफ। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, सरकार इन्वॉल्व होगी तो उसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं फेवर में। प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर सरकार इन्वॉल्व होगी तो क्या आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आएगा। वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा, कंज्यूमर के लिए। किसके लिए बेनिफिशियल होगा, बोलो ना, कंज्यूमर। ठीक है, प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का फोकस वेलफेयर पे नहीं होता ना, प्रॉफिट पे होता है। आगे बताओ क्या लिखा है। सरकार इन्वॉल्व अगर होती है तो क्या काम होगी देश में, इनइक्वलिटीज, इनकम और वेल्थ। तो मेरे बच्चों, सरकार इन्वॉल्व होगी तो देश में बिजनेस साइकिल भी इक्विलिब्रियम में आएगा। बताइए रिसेशन का मतलब क्या होता है, मंदी, जहां डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होता है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जहां डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में, तो ये दोनों ही देश के लिए हानिकारक है। इन दोनों हानिकारक कंडीशन को सरकार संभालेगी जब ये कुछ ज्यादा ही चलने लगेगा। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर या मोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड। जैसे अपन क्या बोलते हैं, सर मंदी 6 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, 1 साल हो गया, सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये चीजें मार्केट से ठीक नहीं होती बेटा, नहीं होती मार्केट से। एक समय ऐसा आएगा कि सरकार को गोल्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट। और वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है, आया बाया। तो जब सरकार को लगेगा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो वहां सरकार क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व होने की कोशिश। तो रिसेशन का मतलब जहां डिमांड गिर रही है, और इन्फ्लेशन का मतलब जहां डिमांड बहुत ज्यादा है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए वी नीड, और एग्जाम में क्या पूछेगा, अब सुनना है सर, मगर ये अभी 3 महीने का एक गंदा पीरियड आएगा देश में, मई जून जुलाई अगस्त वाला, जहां ना शादियां होती है ना त्योहार होते। सुनना, पूरी बात सुनना सर, वो तो अपने आप ठीक हो जाता है, तो वो तो हर साल होता है ना। तो जो अपने आप ठीक हो जाएगा उसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना है, जो मार्केट से ठीक नहीं होगा वहां सरकार को।
और जो चीज मार्केट से ठीक नहीं हो रही है मतलब वो कुछ ज्यादा ही लंबी चल गई है। कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हुई? क्योंकि कोविड कितना चलने वाला था ये किसी को पता, सरकार को पहले दिन से इन्वॉल्व होना। अगर कोविड कोई ऐसी बीमारी होती जो हर साल आती तो सरकार क्या बोलती, आएगी और अपने आप चले जाए। अभी देश में बुखार होता है हम लोगों को साल में एक बार होता ही है ना, तो वहां क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है? अब मैं आ रही हूँ, अरे वो तो हर साल होना है। तो जहां पर अननेचुरल होगा, अनसर्टेनिटी होगी, प्रोलॉन्ग होगी चीजें जरूरत वक्त से, वहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो 100%। तो ये 7 पॉइंट है, 2 और बचे हैं बेटा। क्या होता है स्टैगफ्लेशन का मतलब? जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज थम जाती है, देखो ना, पॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक और लाइन लिखी है वहां पर, जहां महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। अब कितने लोग इस बात को मानते हैं, अगर देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो बेरोजगारी तो आएगी। अरे बोलो ना। अब तूने अगर दुकान में सामान बेचना बंद कर दिया बट मैंने तो कंज्यूम कर रहा है ना, तो उससे और क्या आएगा बताओ? इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टॉप, रुक जाती है जब। सर ऐसा कोई सिचुएशन आती है क्या? माइट कम, मे बी कम, होती है चीजें। इंडिया में तो ऐसा है, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइस लेवल बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ती। समझता है कोई रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी? कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव इंक्रीज देयर प्राइस, नॉट द प्रोडक्शन। इस देश में बहुत सारे गुड्स का प्राइस लेवल बढ़ा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। अब मुझे पता प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो ये तो बढ़ेगा, बोलो ना यार। और प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है बट डिमांड तो बढ़ रही है, तो फिर क्या बढ़ेगा? प्राइस। वो क्या लेके आएगा? इन्फ्लेशन। तो ये दोनों सिचुएशन जब एक जगह पर होगी तो आंसर क्या होगा? स्टैगफ्लेशन। तो मार्केट ठीक कर पाएगा इन दोनों को अपने आप, कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? कैसे ठीक करेगा अपने? और बेटा कंटेजियस का मतलब क्या होता है? स्प्रेड ओवर, जो हर जगह स्प्रेड हो। तो आप लोग मानते हो इस बात? वो जो कोविड चाइना से आया था, अगर यूएस बोलो चाइना का प्रोडक्शन कम होगा, अगर आप यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट चाइना पे होगा तो हम पे भी होगा, क्योंकि हम भी चाइना से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो चाइना क्या बोलेगा, अब मैं यूएस को नहीं बेच पा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ इंडिया से थोड़ा पैसा कमाता हूँ। तो हो सकता है वो इंडिया को बेचने वाले सामान को हल्का सा प्राइस को, तो फर्क तो एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पर पड़ता ही पड़ता है 100%। दैट इज कॉल्ड कंटेजियस इफेक्ट। तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, अभी जो यूएस ने कदम उठाया टैरिफ के, इंडिया पर भी लिया, तो ये टैरिफ का इम्पैक्ट अपने आप ठीक होगा कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? सर अपने आप कैसे ठीक होगा सर? नहीं हो सकता, पॉसिबल। चाइनीज गवर्नमेंट देखो ना कर रही है रोज, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है। ये अपने आप ठीक नहीं होना है। 100% ड्यूटी, 150% ड्यूटी कैसे ठीक होगा अपने आप? हम पर भी तो लगी ड्यूटी 26% की, अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं सर, सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। हम भी तो महंगे हो गए बाहर के देशों के लिए। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ, कैसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे? सरकार का इन्वॉल्व होना क्यों तो जरूरी है, ये सब चीजें आपको बता, ठीक है? बोलना पड़ेगा ना। चाहिए मैं कहानी थोड़ा सुना रहा हूं बेटा नानी के घर में, हाँ, थोड़ा बोलो ना। ऐसे मुक्के जैसे बैठोगे ना बेटा तो कुछ नहीं होने वाला, बात करनी पड़ेगी थोड़ी क्लास में। उसको लगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन महंगा है कि सस्ता है प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन? सस्ता है, क्योंकि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है, ऐसा आप सोचते हैं। है तो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कैसे नहीं है? अभी अब यही ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर दो, वो जनरल बोगी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ खत्म हो जाएगी। वो क्यों मिलेगा इतने सस्ते में? सिंपल एज दैट। मेट्रो सरकार के अंडर हो, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उसका प्राइसेस हमेशा कम रहे, स्टेबल। अब आ जाओ बेटा आप लोग, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार क्यों इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसके अब हम बातें बोलेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को समझेंगे। बोलो क्या लिखा है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन डज नॉट इंप्लाई दैट मार्केट आर रिप्लेस बाय गवर्नमेंट कैन ओनली एक्ट ऐसे। बोलो बोलो बोलो। मैं एक सवाल बोलूं आप लोगों को,
सरकार अगर गोल्ड के प्राइस में इन्वॉल्व हो भी जाएगी तो सरकार गोल्ड का प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में ले रही है, गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंट्रोल में ले रही है, कि सिर्फ गोल्ड के मार्केट को संभालने के लिए इन्वॉल्व होगी। सरकार वहां कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है? कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है सब्स्टिट्यूट। कोविड के टाइम पर सरकार क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री थी ना। मैं अभी हूं, बाद में नहीं रहूंगी, टेंशन मत लेना, बट अभी रहना पड़ेगा मुझे। सब्जियों के प्राइस भी सरकार डिसाइड कर रही थी, तो क्या हमेशा सरकार ही डिसाइड करने वाली? नहीं, अभी हूं भाई, अभी होना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री, आज है कल नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है। वो कभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर नहीं यूज हो सकता। आगे बोलो क्या लिखा, बोलो। गवर्नमेंट हमेशा क्या नहीं हो सकती? बायस एंड बेनेवलेंट। क्या होता है बेनेवलेंट का मतलब? इतनी अंग्रेजी पढ़ो तुम लोग यार। स्टार इंटरनेशनल, मुद्दार, बीएमजी, बोलो भाई, अरे बोलो यार, क्या होता है बेनेवलेंट का मतलब? शिखर भाई बताओ, अभिलाषा बोलो, खुशलानी जी। जगी कब उठा बेटा? अभी ऐसा लगे 10 मिनट पहले उठा तो अपनी एक मजे क्या बताता हूँ, मेरे को भी नहीं पता, बताओ। मैं भी क्या देखना, मेरे मिनट का मतलब निकालो गूगल से भी, एक जन निकालो उत्कर्ष। सही बात है। तो सरकार हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचेगी कि अपना भी फायदा सोचेगी? अनबायस तो नहीं होती गवर्नमेंट, बायस होती है, होती होती है। क्या लगता है सरकार की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं? अरे बोलो ना, गवर्नमेंट के अफसर करते हैं। और याद है एक वर्ड, अफसरशाही। जहां अफसर इन्वॉल्व होगा वहां इसका प्रमोशन ज्यादा होगा। किसका? अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक और बोलू, सरकार कुछ मार्केट में घुसती ही नहीं है। बोले मैं जितना मेरे को मार्केट में घुस के फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा तो नुकसान है। लिखा अगर कॉस्ट ज्यादा है, देखो किसके कंपैरिजन में बताइए, कॉस्ट ऑफ मार्केट डील विद सम कुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ मार्केट फेलियर। व्हाट इज दैट मीन? मार्केट में नुकसान हुआ 100 रुपए का और उसको ठीक करने में 200 रुपए लग गए, तो मतलब वहां नहीं घुसेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इतना पैसा होता तो मैं एक मार्केट नहीं खड़ा कर लेती, ये नुकसान तुम खुद झेलो। अब शेयर मार्केट में नुकसान होता है लोगों को अरबों रुपए का, तो सरकार देती क्या पैसा? सेबी को बोलती तू देख भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है। आगे बोलो, गवर्नमेंट के आने से बोलो क्या होगा? मे प्रोड्यूस और प्रॉब्लम आ सकती है। देन वन सॉट टू बी मुश्किल हो। सही बात है, सरकार के आने से कुछ प्रॉब्लम्स तो अराइज होती है। सरकार के आने से कभी कभी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, करप्शन आ सकता है। सरकार के आने से बायसनेस बहुत होती है, और सरकार के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस तेजी से बढ़ रही है वो कभी कभी थोड़ा रुक जाती है। हर चीज के लिए परमिशन लो। और सेकंड लास्ट पढ़ो, बच्चे क्या लिखा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज, अगर सरकार के इन्वॉल्व होने के बाद में भी क्या हो रहा है बताओ, फिर तुम आज क्यों चलते रहता मार्केट अपने हिसाब से? तुम्हारा आना क्यों जरूरी था? क्योंकि तुम रिसोर्सेस को वेस्ट होने से बचना। इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बर्बाद तो ही रहा है, सरकार के इन्वॉल्व होने के बाद भी बर्बाद हो रहा है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? नौकरी, नौकरी की बात करो। और लास्ट क्या लिखा है बच्चे बोलो, गवर्नमेंट आर लाइकली टू कमिट इन इट्स अटेम्प्ट टू करेक्ट। एग्जाम्पल लिखे, लिखो डिमोनेटाइजेशन। सर वो मार्केट ठीक करने का तरीका था। अरे कहाँ, पूरा पैसा तो वापस आ गया बैंकिंग सिस्टम में, तो मार्केट का से ठीक, उसमें कई लोग धंधे बंद होगा उस वक्त। हाँ जी, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ये काम होगा वो काम होगा। अरे क्या काला धन कहां से कम होगा? वो तो आईपीएल में और बढ़ गया अभी। डिमोनेटाइजेशन से ये हो जाए, कुछ अच्छा हुआ होगा कुछ बुरा होगा, बुरा ज्यादा हो गया। मैं नहीं बोल रहा भाई, सरकार की रिपोर्ट है, मैं अगले कुछ कोट करूंगा। जो 99% नोट अगर वापस आ गए तो इसका मतलब क्या था? ब्लैक मनी नहीं था ना, ये लॉजिक है उसके पीछे। अगर ब्लैक मनी है तो तू देगा क्या सरकार को? तो अगर बैंकिंग सिस्टम में 99% नोट आ गए मतलब सब सही है, तुम्हें गलत गलत किसके पास था?
बड़ा नोट आया फिर बंद हो गया, 2000 का नोट आया फिर बंद हो गया, बंद क्यों किए? तो सरकार के आने से और सीरियस एरर्स आ गए। सरकार दो तरीके से इंटरफेयर करती है, बहुत इजी है, या तो जो मार्केट में काम है उसको खुद बना के बेचेगी, या फिर क्या करेगी बताओ, सब्सिडी और टैक्सेशन। अंडरलाइन करो। एग्जाम्पल तो सरकार क्या बना के खुद बेचती है? सर रेलवे की सर्विस तो सरकार ही देती है ना। चावल राइस मिल वालों से चावल खरीदती सरकार कई बार, और गरीबों को फूड सब्सिडी देती है। सरकार आती है, इन्वॉल्व होती, खुद बना के बेचने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं है। सरकारी अस्पताल कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। तो सरकार बना रही है ना सर्विसेज। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा? सब्सिडी एंड टैक्सेशन। क्या लगता है फार्मर्स को मिलती है सब्सिडी? 100% ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। तो वहां इरिगेशन फैसिलिटी सरकार खुद कर रही है कि उसको करने के लिए सब्सिडी दे रही है? वेरी बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, मार्केट पावर को कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं, ये टॉपिक आप लोगों के लिए। मुझे बताओ, मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? सर या तो सरकार खुद बेचना चालू कर देगी कंपटीशन के तौर पर, या फिर ये अंडरलाइन करो क्या लिखा है, प्राइस रेगुलेशन। मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देगी। व्हाट इज मैक्सिमम? इससे ज्यादा नहीं बेचेगा तो काय की मोनोपोली? इससे ज्यादा प्राइस पर आप नहीं बेच पाओगे। मेरे को एक आंसर दो फटाक से, क्या ये मोनोपोली रिलायंस में आ सकती है? प्राइवेट बिजनेसमैन पे अगर आप ये सब लगाओगे वो देश छोड़ के भाग जाएगा। बोलेगा यार अगर मैं अपने सामान को अपने प्राइस पर नहीं बेचूंगा तो मैं क्यों इस देश में? तो ये रेगुलेशन, प्राइस वाला रेगुलेशन, सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स पे क्रिएट होगा जो नेचर के थ्रू क्रिएट हुआ है। व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली? द मोनोपोली क्रिएटेड आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल दे देते हैं, टी लीव्स फ्रॉम दार्जिलिंग। तो उधर की जो चाय पत्ती है दार्जिलिंग की, वो कितने प्राइस पर मैक्सिमम बिकेगी ये शायद सरकार डिसाइड कर सकती है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो बोलता है ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोनोपोली पे आएगा? नेचुरल मोनोपोली पे आएगा कि इसका एक प्राइस डिसाइड किया जा सकता है, बस। और उससे एग्जाम्पल तो एक वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट किसके पास में? गवर्नमेंट। तो उसपे मैक्सिमम कितने चार्जेस लगाए जाएंगे बिल पर, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। बिजली का बिल भी तो नेचर के थ्रू क्रिएट हो रही है। तो जितनी भी नेचुरल मोनोपोली वाली चीजें हैं उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती। एग्जाम्पल पता है ना आपको, अगर इतने यूनिट तक बिजली यूज किया तो इतना पैसा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो क्या डिसाइड कर लिया आप लोग ने? मैक्सिमम प्राइस। इतना पानी यूज करोगे, दिल्ली में आया था, इतना लीटर पानी यूज करोगे तो पानी का बिल फ्री। तो क्या डिसाइड हुआ? मैक्सिमम लिमिट डिसाइड हुई। तो वाटर हो गया, बिजली हो गई, ये जितनी भी चीजें, इस पर सरकार रेगुलेशन लगा सकती है। इसको बोलते हैं प्राइस कैप। क्या होता है बेटा? व्हाट इज कैप? हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। कौन डिसाइड करता होगा यार आर्यन कि इतना बिजली का बिल लो किसान से, इतना बिजली का बिल लो बिजनेसमैन से, इतना पानी का बिल लो? हु डिसाइड? गवर्नमेंट ना। इससे ज्यादा मतलब, अच्छा उससे ज्यादा कोई नहीं लेगा क्योंकि वो सर्विस वैसे भी कोई और नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ कौन देती है? गवर्नमेंट। तो मैं लिखा है, क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में, जब सरकार इन्वॉल्व होती है अपनी एजेंसी के थ्रू, क्या डिसाइड करने के लिए? बोलो कि सरकार को क्या मिले? बोलो फेयर। उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। एग्जाम्पल में पूछ सकता है एग्जाम में, इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? अंडरलाइन करो। सरकार फ्री में दे रही है बिजली और पानी के पैसे में तो सरकार भी तो कमाना चाहती है। तो फेयर होना कि अनफेयर होना? फेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल दो, अगर तू भी 100 यूनिट बिजली यूज कर रहा है और मैं भी 100 यूनिट बिजली यूज कर रहा हूं, दोनों पे प्राइस सेम ही आएगा ना? बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई इधर उधर से। तीसरा पॉइंट पढ़ो भाई साहब, क्या लिखा है? मोनोपोली मार्केट को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? मार्केट को लिबरलाइज कर दो। व्हाट इज लिबरलाइज? और प्लेयर को लेके आओ मार्केट में। आज बिजली बेचना सिर्फ सरकार के पास है कि प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व है? टेलीकॉम का बेस्ट एग्जांपल क्या है? बीएसएनएल की मोनोपोली थी,
सरकार ने ऐसा कुल्हाड़ी दिया और ऐसे मारा अपने आप। बीएसएनएल का खत्म होना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अबे गधो, तुम मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, बीएसएनएल को भी कॉम्पिटिटिव बना, तुमने बीएसएनएल में खत्म कर डाला। बीएसएनएल कॉम्पिटिटिव होता, आज एक ऑप्शन और होता तेरे मेरे पास में। तो तुमने मार्केट को लिबरलाइज तो कर दिया, प्राइवेट प्लेयर आ गए ना अब सब, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बट किस कॉस्ट पे आए? ये मोनोपोली खत्म करके। यहाँ लिख सकते हो आप लोग, है ना, टेलीकम्युनिकेशन को भी आपने लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेट प्लेयर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। एनर्जी सेक्टर टाटा के पास में, अदानी के पास में, अंबानी के पास में, जिंदल के पास में। जिंदल के बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे मेरे बच्चों, कैसे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बोलो बच्चों क्या लिखा है? सरकार क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? मार्केट पावर कैसे कंट्रोल करना है कि कुछ लोग मार्केट पे ना छा जाएं। तो किस पे नजर रखनी है अपने को? मर्जर्स और वीआई। व्हाट इज वीआई? वोडाफोन आइडिया। दो कंपनियां मिलकर पूरे मार्केट को खत्म कर सकती है 100%। जियो हॉटस्टार, अब थोड़े दिन में जियो का अमेजोन कुछ भी कर, वो प्राइम पे भी आ जाएगा। जियो बोलेगा तेरे पे कितनी उधारी बाकी है, मैं दे देता हूं, मेरे साथ मिलकर काम कर। कोई भी बिजनेसमैन अपने ऊपर उधारी तो नहीं रखना चाहेगा। हॉटस्टार डेफिनेटली कोई और प्लेटफॉर्म था, अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। तो मर्जर हुआ ना, एक्विजिशन नहीं हुआ, मर्जर है। दोनों का लोगो दिखता है ना। तो मर्जर अच्छा है मार्केट के लिए? नहीं, अगर दो बड़े प्लेयर मिल जाएंगे तो मार्केट तो खत्म हो जाएगा। दो बड़े प्लेयर मिल जाएंगे तो मार्केट तो खत्म। क्या लगा डिसाइड किया कोका कोला ने और पेप्सी ने कि हम मिलके कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे, तो खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो जाएगा फिर। वो अभी क्या है, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। कौन से वर्ल्ड में? कल अगर जोमेटो स्विगी बोला बेटा अपन भाई भाई, तो वही था भाई, खत्म, खेल खत्म। वो दोनों अभी भी कॉम्पिटिटर है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, प्राइस कैपिंग एंड प्राइस। बेटा जल्दी से बताओ, रेगुलेशन का मतलब क्या था? इतना रेगुलेट करो कि फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिले। और कैपिंग का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाना है, ये भी सरकार डिसाइड कर सकती है। आगे बोलो बेटा। बेटा पेट्रोनेज का मतलब होता है रिकग्निशन। रिकग्निशन, जान पहचान, पहचान मिलनी चाहिए कंज्यूमर एसोसिएशन को। इस देश में कंज्यूमर की संस्थाओं की कोई औकात नहीं है। एक आध फोरम का नाम बताओ कंज्यूमर की, एक आध फोरम का नाम बताओ। गोकुलधाम सोसाइटी, हाँ क्या बोल रहा है? अरे एक आध फोरम का नाम बताओ कंज्यूमर की, नहीं है। प्रोड्यूसर की बहुत सारी, फिक्की, FICCI, पूरे बिजनेस में मिलते हैं उसमें। राइस मिल एसोसिएशन है ना गोंदिया में, होना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है। बार्बर एसोसिएशन भी, इतने में ही बाल काटना, इतने में पान बेचना, पान एसोसिएशन भी है। कंज्यूमर एसोसिएशन नहीं। हाँ, अरे आपको पता है इतने में ही बिकेगा। जेरोक्स नहीं, जेरोक्स एसोसिएशन भी है। वो ब्रिज के उधर एक जेरोक्स वाला है, उसका नाम नहीं लेता, अपना जान पहचान गई है, वो बहुत सस्ते में जेरोक्स करता था। तो यहां से लोग वहां जाते थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब सबका प्राइस सेम रहे। कोई फॉलो करता नहीं करता वो अलग बात है, बट प्राइस डिसाइड किया। बार्बर एसोसिएशन भी है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? बातचीत 8 पॉइंट क्या लिखा पढ़ो। टफ इन्वेस्टिगेशन इनटू, बोलो, कार्टेलाइजेशन एंड अनफेयर प्रैक्टिस, सच एज, बोलो। कल्यूजन का मतलब क्या होता है? मिली भगत, मिल के काम करना। और व्हाट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग? अपने ही लोगों से प्राइस को बढ़ाना, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस। देखो, सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस। अरे तेरे को अपने सामान का प्राइस बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे? अपने ही लोगों को बोलोगे सामान खरीदो, उससे प्राइस बढ़ेगा। शेयर मार्केट में होता है कैसा? अपने ही लोगों को बोल बोल के अपनी ही कंपनियों से प्राइसेस बढ़ो। कार्टल का मतलब क्या होता है? ग्रुप में काम करना। अब बिजनेस में ग्रुप में आ जाएगा तो कंज्यूमर की बैंड बच जाएगी। एक आध कार्टल का एग्जांपल क्या लिए? ओपेक, 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 ओपेक फुल फॉर्म ऑयल पेट्रोलियम और या ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कार्टल है, ग्रुप है। ओपेक बोलते हैं उसको, लिख सकते हो आप लोग, याद रहेगा। ओपेक। कॉल्यूजन, मिली भगत, मिलजुल के काम कर रहे हैं। बिजनेस में मिलजुल के काम करेगा तो खेल का तो मजा कंज्यूमर का। और व्हाट इज प्रेडेटरी? सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से, हाँ, सेल्फ इंक्रीमेंट। व्हाट इज मोनोप्सोनी?
तो प्रोड्यूसर भी तो बायर हो सकता है। प्रोड्यूसर भी तो एक बायर है, वो भी तो कुछ सामान खरीद रहा है। तो अगर एक ही प्रोड्यूसर है जिसको सब सामान बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो भी तो दिक्कत है। अगर एक ही आदमी सामान खरीद रहा है मतलब बेच रहे भी, तो वो नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन, और बायर होंगे तो बेटर होगा। और लास्ट क्या लिखा बेटा बोलो, बताओ इंपोर्ट कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग? टैरिफ बढ़ा, लिख लो वहां पर, इंक्रीज द टैरिफ। कल भेजा था ना 22 मिनट के, उसमें टैरिफ ही टैरिफ था पूरा। बताया मैंने कल जो वीडियो भेजा उसमें 4 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी। मैं रिवाइज कल कल एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम क्लास में। कल क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज एस्केलेटेड टैरिफ, व्हाट इज बाउंड टैरिफ। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है किसका, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं उनका एक बाउंड टैरिफ होता है। तो कल आप लोग प्लीज, जो चाइना ने यूएस पे लगाया वो क्या था? चाइना ने भी तो यूएस के गुड्स पे टैरिफ लगा दिया, वो तुम लगा रहे हो तो हम भी लगाएंगे। मैं कल वापस से उसको रिवाइज करके आना, मैंने बताया 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें, 4 मार्क्स। एक टैरिफ मेजर्स और एक नॉन टैरिफ मेजर्स है, डंपिंग हम्पिंग है उसमें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसको दोबारा देखकर रिवाइज करके कल याद से पढ़ेंगे। 4 नंबर का है वो वीडियो, 4 मार्क्स। लास्ट टाइम वो वीडियो मैंने लास्ट अटेम्प वालों को भेजा था, लास्ट के लास्ट अटेम्प वालों को, जस्ट 2 घंटा पहले के। वो बोले कि सर एक बार इसका वीडियो बना के भेज दो। 6 क्वेश्चन आएगा उसमें टैरिफ पर। उस वीडियो को प्यार मोहब्बत से देख के खत्म कर, ठीक है? ठीक है धीरज। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? लिखो, एग्जांपल लिखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आज हमारे यहाँ बैंक क्या है, नेशनलाइज है। अभी मैं एग्जांपल सुनो, अगर एचडीएफसी गोंदिया में मेरा बैंक अकाउंट है तो क्या मैं मुंबई एचडीएफसी से अपने ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ? 100%। दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। मेरा एक सवाल है बच्चों, आंसर दो। अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर कंपटीशन क्रिएट हो तो इंपोर्ट्स, ध्यान देना, तो इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी कि बढ़ानी पड़ेगी? कंपटीशन क्रिएट हो, अबे कम करनी पड़ेगी ना गधो, कम करनी पड़ेगी ना। क्या तो टॉपिक का नाम पढ़ो। अरे यार वो जो 4 प्रॉब्लम पड़े थे ना परसों, उनको सरकार ठीक कर रही है। पहली कौन सी प्रॉब्लम ठीक की? मोनोपोली पर। अब आजा, क्या ठीक करने वाली बता? एक्सटर्नलिटीज। कितनी एक्सटर्नलिटीज होती है? प्रोडक्शन और, उसमें भी 2 होती है, पॉजिटिव और, हाँ ऐसा करोगे। बताओ, वो फैक्ट्री का पानी नदी में जा रहा है, वेस्ट, सरकार कैसे ठीक करेगी? फाइन लगा के, पेनाल्टी लगा के। आपको पता है कि नहीं, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है उसके एमिशंस में भी फाइन है। इससे ज्यादा एमिशन निकला तो फाइन। उसके एमिशंस मेजर होते हैं। व्हाट इज एमिशंस? वो जो पार्टिकल्स है धुएं में, ऑक्सीजन में, कि वो ज्यादा अफेक्ट ना करे लोगों को। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा, फटाफट पढ़ो, लिखो क्या। पढ़ो बेटा, एक्सटर्नलिटीज कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? आंसर दो फटाफट, आंसर देना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन सी एक्सटर्नलिटी आपके लिए? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अरे बोलो यार, कौन सा बेनिफिट बोलते हैं उसको? सोशल बेनिफिट। कौन सा बोलते हैं? और अगर नुकसान होता तो? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का बोलो, फॉर्मूला बोलो। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। चलो आ जाओ भाई डायरेक्ट कंट्रोल में। सरकार खराब चीजों को कैसे कंट्रोल करेगी, जो प्रोडक्शन के साइड से भी है, कंजम्पशन के साइड से भी है। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा, डायरेक्ट कंट्रोल। कमांड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, कमांड। सरकार कमांड ऑर्डर देगी, ऑर्डर। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? रोक देना, बंद करवा देना, जो बिल्कुल निगेटिव है। या फिर एक हद तक बंद करवा देना। बोलो भाई पहला पॉइंट पढ़ो, फटाफट पढ़ो बेटा, टाइम जल्दी। स्मोकिंग इज कंप्लीटली, मैनी, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड और अ सर्टेन लेवल। स्मोकिंग है कुछ एरियाज में नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा शायद, कहां पर पढ़ रहा था मैं, उत्तराखंड में कि हिमाचल में, कि उस एरिया में जहां मंदिर है वहां शराब को बेचना और कंज्यूम करना दोनों बैन कर दिए। और सही भी है, गलत क्या है? वहां भी जाके पीना ही है तो जा क्यों रहा है फिर?
घर में बैठ अपने, बराबर है कि नहीं? कौन से नशे का नाम देके यूज कर लेने का लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं उस पर। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। बोलो, स्ट्रिंजेंट रूल्स आर इन प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ, बोलो, टोबैको एडवर्टाइजमेंट पैकेजिंग एंड। बोलता है जब आप ये बेच रहे हो तो सामने उसके इम्पैक्ट लिखना, कि कैंसर लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट में लिखा रहेगा इट लीड्स टू कैंसर, फोटो भी बनी रहेगी गंदी सी। अब भी बढ़ाया मैंने आप लोगों को, जैसे अदानी की 2 चिमनी है, उनसे एमिशंस होंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, लीगल लिमिट, इतना ही धुआं निकलेगा, उतना ही पॉल्यूशन करना जो इंसान सहन कर पाए। इसलिए वो दिल्ली में जो गाड़ियां थी 10 साल पुरानी, उस पर क्या कर दिया है, उसका धुआं हानिकारक है। दिल्ली में कितना अस्थमा हो रहा है, रीजन उसके पीछे सब। वो हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में ना फसल को जलाते हैं, उसके भी धुएं का एमिशन होना चाहिए, वो दिल्ली साइड आता है, फिक्स एमिशंस। बताओ बेटा, आगे बोलो। कुछ ऐसे एग्जाम चीजें हैं जिस पर सरकार क्या लगाती है, बोलो। लाइसेंसिंग, मेडिकल खोलना है लाइसेंस लगेगा, पटाखे की दुकान खोलनी है लाइसेंस लगेगा, पैसे होने से नहीं खुलता है सब, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है सरकार से। शराब की दुकान खोलनी है लाइसेंस लगेगा तेरे को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटा? इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैंडेट का मतलब होता है गवर्नमेंट डिसीजंस, गवर्नमेंट अप्रूवल्स। कुछ कम्युनिटीज को कंप्लीटली बैन कर देना देश में। बताओ ऐसी कोई कम्युनिटी है जो कंप्लीटली बैन है देश में, जो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी प्रोडक्शन साइड से भी और कंजम्पशन। मेरे को तो याद नहीं है, बट एक एग्जांपल फनी में मैं लिखवा लेता हूँ। लिखो टिकटॉक। अब तुमने टिकटॉक को तो बैन किया, बट तुमने रील्स लेके आ गया, तो इट्स लाइक ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मगर आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बढ़ गया। लिखा है गवर्नमेंट में इंसिस्ट दैट पॉल्यूटिंग फर्म्स, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, क्या लिखा पढ़ो, इंस्टॉल पॉल्यूशन अबेटमेंट मैकेनिज्म। क्या होता बेटा, ऐसी कोई मशीन लगा अपनी फैक्ट्री में, जब उससे धुआं निकले तो उतना ही निकले जितना नेचर सहन कर सकता। होता है स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, तो बहुत सारी जो धुआं है वो वहीं नीचे के नीचे रह जाएगा, हवा में नहीं आएगा। तो ऐसी मशीनों को यूज करो आप। तो मेरा एक सवाल है बच्चे, फिर ऐसी मशीन सब महंगी आएगी, उस मशीन को खरीदने के लिए कुछ तो सब्सिडी वब्सिडी दो। वहां लिखा है देखो। मतलब बिजनेसमैन क्या बोल रहा है, आपने क्या छोड़ दिया मेरे पर, अब उससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा सर। ठीक है, तो नई फर्म आई है फिर इस मार्केट में, नया बिजनेसमैन क्या बोलेगा, साला यहाँ तो जितने का सामान बनाने का खर्चा है उससे ज्यादा तो उसमें स्टैंडर्ड्स बचाने का खर्चा है, धुआं हुआ। बोलता मैं इस मार्केट में तभी एंटर होऊंगा, देखो, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द प्लस कौन सा खर्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट, बोलो। एमिशन स्टैंडर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। व्हाट इज एमिशंस, जो धुआं, जो पॉल्यूशन निकल रहा था। अबेट का मतलब होता है रोकना। और मुझे पूरी उम्मीद है सेकंड लास्ट वाला आपको समझेगा। इस देश में हर प्रकार के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड्स बनाए गए, संस्थाएं बनाई गई हैं। और क्या लिखा है, गवर्नमेंट में ऑल्सो फॉर्म स्पेशल बॉडीज बोर्ड्स टू स्पेसिफाई द एड्रेस द प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ क्या काम कर रही है किसी को आपको नहीं पता, ये तो हैदराबाद में वो होता नहीं ना, क्या काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता। ये लोग सीमेंट रोड बनती नहीं तो फिर आगे बोलो क्या लिखा है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ, ऊपर वाले जाने ये लोग क्या काम कर रहे हैं। और लास्ट क्या लिखा बेटा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल। कभी हाईवे पे गाड़ी चलाओ तो हाईवे पे, कहीं कुछ हाईवे पे, ज्यादा नहीं, कुछ हाईवे पे आपने गौर किया होगा, पुलिस वाले खड़े रहते हैं स्पीड मीटर लेके, कि स्पीड पे आप ज्यादा कर सर, तो उससे क्या लेना देना, अरे तो स्पीड कंट्रोल होगी ना बे, एक्सीडेंट्स कम होंगे। और लास्ट क्या लिखा मेरे बच्चे, इफ द फर्म ब्रीच द, इट कैन इनवाइट, बोलो, एंड द क्रिमिनल। एग्जाम्पल दू बेस्ट आप लोगों को, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिंदगी में नहीं भूलने वाले ना, आप भूलने वाले ना, जो वो भूलने वाले जिस पर लगा था।
कोविड के टाइम पर रामदेव बाबा जी गोली लेके आए थे, बोले इससे कोरोना खत्म होता है, और स्टेज पे अनाउंस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि तुम ये कर कैसे सकते हो, लाखों लोगों ने खरीदा, किसी को फायदा नहीं हुआ और उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रोडक्ट पर बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने कानून तोड़ा है, तुम गलत कर रहे हो। और अभी वो नया एड लेके आए हैं, एक नया एड लेके आए हैं वो जोरदार वाला। मतलब मेरे को ताज्जुब हो रहा था कि कोई आदमी इस लेवल पे भी जाएगा, मेरे को यही नहीं हो रहा। बट खैर ठीक है, आप पतंजलि पे एग्जाम्पल लिख लेना, क्या हो गया बेटा, आप पतंजलि का एग्जाम्पल लिख लो वहां पर, ब्रीच द लॉ में मॉनेटरी पेनल्टीज। मारुति सुजुकी पर भी फाइन पेनल्टी लगे थे, वो याद है उनकी, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है एक्सीडेंट के टाइम पे जो खुल जाता है, क्या है? बहुत ही फॉल्टी एयर बैग्स थे, समझते ना, फॉल्टी, खराब। यार आप ऐसी दवाई बेच रहे हो, बोले इसको खाओ कोरोना गायब, और लाखों लोगों ने खरीद लिया वो दवाई, और उसके बाद तुम गायब। बी, क्या लिखा बी बोलो, इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। बोले बेटा दो कदम उठाती सरकार, फटाफट जल्दी ले लेंगे, क्या लेगा पैदा, सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू आ, बोले ली जो पॉल्यूशन में जो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाएगा उस पर टैक्स, और दूसरा पढ़ोगे लिखा है सेटिंग द प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैप एंड ट्रेड सिस्टम। व्हाट इज कैप? हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इनिशियली चीजों को प्रोड्यूस करता है उसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है, और जैसे जैसे मास प्रोडक्शन होता है, व्हाट इज मास प्रोडक्शन, तो उसका प्राइस, दैट इज कैप एंड ट्रेड। इसका इससे इनवर्स रिलेशन है, हाँ या ना। आज मैगी को अगर अपने 10 रुपए के पैकेट को 8 रुपए में बेच रहा है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा। बताइए, एक और क्वेश्चन आ गया अपने लिए। अगर आपको पॉल्यूशन टैक्स लगाना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम फैले, उससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रुके, तो मुझे बताओ ये कंसेप्ट कौन लेके आया, पॉल्यूशन टैक्स, नई चीज सुने आप लोगों ने। इसलिए चिमनियां बहुत ऊपर होती है, देखना, वहीं के वहीं निकल ऊपर धुआं, इधर लेके नहीं आना। ऐसे हो गया, अगर चिमनी हम तक पहुंचेगी तो क्या आएगा, निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। अच्छा सर, ऊपर है तो कितना भी धुआं निकाल सकते हैं, उसका भी एक स्टैंडर्ड है, जितना नेचर झेल सकता है। सर उसका फिर वो तो होगा, इन्वेस्टिगेशन आते होंगे सरकारी अफसर, पता नहीं क्या होगा। तो ये कंसेप्ट लेके कौन आया बेटा, पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है। These taxations are named PQVN tax after the ACPQ। बेटा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, जहां पोल्यूशन एमिशन टैक्स आया, मतलब किसके किसके नाम पर है, ACPQ। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, द साइज ऑफ द टैक्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। जितना ज्यादा पोल्यूशन फैलाओगे हवा में, पानी में, उतना तुम पे टैक्स लगाया। तीसरा बोलो, किसको पे, किससे ले रहे हो तुम पैसा, ये कंज्यूमर से कि जो पोल्यूशन फैला रहा है उससे। मेकिंग द पोल्यूटर पे, कंज्यूमर नहीं। मैंने मतलब क्या है, यानी ये वाला टैक्स तू प्राइस में ऐड नहीं करे। ये तो नॉर्मली लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेशन, एमआरपी इंक्लूसिव ऑल, ये वाला टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं है, तो कंज्यूमर पे बर्डन आ जाएगा बेचारे पे। और लास्ट क्या लिखा है बच्चे, बोलो जल्दी से, टैक्स इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड इट वुड डिक्रीज दी, बोलो बेटा क्या होगा, क्वांटिटी, डिमांड, और देयरफॉर द आउटपुट ऑफ द गुड्स व्हिच क्रिएट। सही है गलत है? टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, ऐसी चीजें कम बनेगी जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही। एग्जांपल, जो कोयले से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, सरकार बोली इस पर टैक्स लगाओ सारा, और जो सोलर से बिजली दे रहा है उसको सब्सिडी दे दो, तो आएगा ना बराबर। सब्सिडी वाला काम है, और जो सोलर वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, और जो कोयले वाला काम आ जाएगा, बोलो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। तो एक क्वेश्चन तो इसमें बनता है पीक्यू पर, भूलना मत, पोल्यूशन टैक्स लेके आया नई चीज। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे,
सर कितना पोल्यूशन हवा में है, पानी में है, झाड़ को अफेक्ट कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। सर कौन वो हवा लेगा जाके, मशीन्स होती है, बड़ा डिफिकल्ट है। करप्शन बहुत होता है इन डिपार्टमेंट्स में। अब तुम जाओगे किसी बड़े बिजनेसमैन को फाइन लगाने के लिए, पेलेगा नहीं तुमको। बेटा ऐसे बैठना, जानवी ऐसे टिक के बैठी, मैं ऐसा कर ऐसा पढ़ाऊंगा ना अभी तो सो जाओ। मेरे ऐसे बैठो ना तो फ्रेश, ऐसे मैं बैठा हूँ, टिकना टाकना ये सब नहीं करने का, सीधा बैठ जा। बोलो हाँ या ना में जवाब देना आप लोग। कितना टैक्स लगाया जाएगा पॉल्यूशन फैलाने वाले पर? क्या वो एग्जैक्ट हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है? सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। बोलो डिसाइड द, वेरी वेरी डिफिकल्ट सर। क्योंकि अल्टीमेटली अगर टैक्स आपने ज्यादा लगा दिया तो क्या बढ़ जाएगा बेचारे का, प्राइवेट कॉस्ट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट बढ़ा, अल्टीमेटली क्या बढ़ाएगा फिर वो, सोशल कॉस्ट। क्या होता है सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला? प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल। वेरी गुड यार, वेरी नाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? अच्छा हम लोग कब देखेंगे कि अदानी साहब की बिजली घर से ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है? सर वो पता नहीं कब देखेंगे, गर्मी में, ठंडी में, पानी में, पता नहीं ना सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बोलो एडमिनिस्ट्रेट। अच्छा कितने लोग चाहिए अपने को ये सब करने के लिए, नहीं पता सर। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है। पता चला 1 लाख लोग चाहिए, तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। वेरी डिफिकल्ट। अच्छा कौन से लोग लगेंगे यहाँ पर आपको? साइंटिफिक बैकग्राउंड से, जिनको साइंस समझता है। और सी पॉइंट क्या बोल रहा है, बोलो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है उसका। चलो सी पॉइंट तुम समझाओ क्या लिखा है। ऐसे बिजनेसमैन जो पॉल्यूशन कम फैलाएंगे, सरकार क्या देगी उनको, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स। वेरी गुड यार। और बेटा मेरे को पूरी उम्मीद है इसके बाद वाले टॉपिक आप क्लियर हो जाओ। क्या लिखा है? नेस्ले मैगी पर आपने किया ये, टाटा सॉल्ट पे किया, वो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को, अदानी क्या बोल रहा है, तुम मेरे पे लगाओ, इतना टैक्स लगाने लगाओ, मैं किससे वसूल करूंगा, कंज्यूमर से। लेकिन मैं जो सामान बेच रहा हूं उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। क्या होता है इनइलास्टिक का मतलब, मेरे अलावा और कोई सब्सिट्यूट नहीं है। सही है क्या भाई? अरे बोलो ना। और एक और सवाल का जवाब हाँ या ना। अगर किसी देश में पॉल्यूशन टैक्स ज्यादा है तो क्या बाहर का बिजनेसमैन आएगा यहां पर काम करने के लिए? अरे बोलो हाँ के ना। और बाहर का बिजनेसमैन यहां नहीं आएगा तो जो रोजगार के मौके इस देश में क्रिएट हो सकते थे वो क्या हो जाएंगे? तो क्या लिखा है इसमें, इट अफेक्ट बोलो, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में पोल्यूशन टैक्स तो है, इंडिया में बहुत रेगुलेशन है, इसलिए भाग जाते हैं लोग बाहर, बाहर भाग जाते हैं। ठीक है क्लियर? अरे बोलो। इनइलास्टिक में लिख लो ना बेटा, आप एग्जाम्पल लिख लो इनइलास्टिक में, टाटा सॉल्ट है, नेस्ले मैगी है। लिकर इंडस्ट्री, व्हाट इज लिकर इंडस्ट्री? इनइलास्टिक शराब की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो तुम लेना ही लेना यार। वो अभी देखे नहीं तुम लोगों ने, लास्ट 6 महीने पहले बिजली वालों ने प्राइस बढ़ाया, बोले हमको महंगा पड़ रहा तो हम तो महंगा बेचेंगे ना। उसका बर्डन किस पे आया, कंज्यूमर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, इनडायरेक्ट ट्रेडेबल एमिशंस परमिट। व्हाट इज ट्रेडेबल एमिशंस परमिट? पहली स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है, अबे धुआं नहीं निकालेगा तो धुआं निकालेगा, नेचर खराब करेगा तो टैक्स लगाऊंगा तेरे पे। दूसरा क्या बोल रहा है, मेरी बात सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं नहीं तो समझेगा नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर तू इतना धुआं निकालना चाहता है तो वो धुआं निकालने के लिए पैसे दे सरकार को और वो धुआं खरीद। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर तू इतना धुआं निकालना चाहता है तो ये धुआं निकालने के लिए पहले वो धुआं निकालना, सरकार से पैसा देके खरीद के, मैं इतना धुआं निकालना चाहता हूं। मतलब एमिशंस भी खरीद सकते हो आप। ऊपर वाले में क्या बोला, मशीन लगाओ, काम करो, नहीं लगाओगे तो हम क्या लगाएंगे, टैक्स। अब ये उल्टा क्या बोल रहा है, अब भाई बिजली पैदा होगी तो वो तो निकलेगा धुआं। एग्जाम्पल दे देता हूं समझाने के लिए। सर एक दिन में 100 यूनिट धुआं निकलेगा हमारे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है निकालो, उतना तो जरूरी भी है बिजली पैदा करने के लिए। तो वो 100 यूनिट धुआं निकालने के लिए पहले तुझे हमें उसके पैसे देने होंगे कुछ, तो हम उसके अर्थ को टोकेंगे नहीं कभी।
तो यहाँ क्या लिखा है हेडिंग क्या? ट्रेडेबल एमिशंस। व्हाट इज ट्रेडेबल? ट्रेड करने के लिए इतना तो पॉल्यूशन होगा सर, तो वो धुआं निकालने के लिए पहले सरकार को पैसे दे और वो धुआं खरीद ले हमसे। पढ़ो क्या लिखा पहला पॉइंट। द यूज ऑफ ट्रेडेबल परमिट्स टू लिमिट बोलो एमिशंस इज कॉल्ड बोलो ऑफन कैप एंड ट्रेड। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा। उसको कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं। क्या होता है क्रेडिट्स का मतलब? बोलो। जो हवा में कार्बन एमिशंस होने वाले हैं, तो कितना एमिशन होगा उसके पहले ही आप सरकार को क्या दे दो? पैसे। तो अगर आपको कोई आके टोकेगा, सुनना इतना धुआं क्यों निकल रहा है ना, हम इसके पैसे देके बैठे सरकार को, इतनी लिमिट के पैसे देके बैठेंगे, इतना धुआं तो हमारे प्रोडक्शन से निकलेगा ही। तो ये भी एक तरीका हुआ, सरकार पैसे मांगेगी तो लोग धुआं निकालना शायद कम। पढ़ो बेटा ए पॉइंट क्या लिखा, फटाफट पढ़ो क्या लिखा। जल्दी पढ़ेंगे बेटा, आवाज नहीं आएगी बेटा तो मजा नहीं आएगा। पढ़ो क्या लिखा शिखर भाई, जल्दी पढ़ो जोर के। पर क्या लिखा पहला पॉइंट? अबे मुंह से पढ़ो ना बे गधे, छठवा होना है कि नहीं होना है कि पांचवे ही रहना है? जोर से पढ़ो ना, पढ़ो अविरल भाई, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़ो अविरल। हाँ, जो मैंने अभी बताया हिंदी में आप, ये एक लाइसेंस है जो सरकार आपको दे रही है कि आप एक हद तक पॉल्यूशन फैला सकते हो, और वो हद आपको हमसे खरीदनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अच्छा वो क्यों पॉल्यूशन फैल रहा है? क्योंकि सर जो मैं बना रहा हूं उससे तो पॉल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो शिखर क्या लिखा है। मार्केटेबल लाइसेंस टू एमिट लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ कैन बी बॉट एट बोलो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना, ये भी ट्रिब्यूनल से। टेलीकॉम का लाइसेंस कौन बेचता है? ट्राई, ट्राई भी रेगुलेटरी फॉर्म है। ये सब बोलेंगे आपको खरीदना तो किससे खरीदो? एजेंसी से खरीद। बोलो जितना धुआं, जितना यूनिट धुआं ये पोल्यूशन तू फैलाने वाला है, बता दे, सबमिट कर दे वो डेटा मेरे को। डेटा फॉर्म इज एग्जाम्पल तो है ना, अदानी का पावर प्लांट भी है, अंबानी साहब का भी पावर प्लांट है, क्या दोनों के सेम यूनिट ऑफ पोल्यूशन होंगे? क्या डिफरेंट होंगे ना? वो सबको डिफरेंटली दिए जाते हैं। आगे एक और चीज खतरनाक, दीज परमिशंस आर so the different pollution levels are possible across the, क्या होता है इसका? परमिशंस आर ट्रांसफरेबल। कम ऑन यार, कम ऑन जल्दी फास्ट। तुमको परमिशन, हाँ एक बिजनेस के लिए परमिशन मिली, वो सेम परमिशन आप दूसरे बिजनेस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ई वाला पॉइंट आप बताओगे क्या लिखा, बोलो बोलो क्या लिखा है। जो ज्यादा फैला रहा है पॉल्यूशन, क्या करना पड़ेगा उसको? मॉनिटरी पेनाल्टी, और बोलो या तो और धुआं खरीद। भाई यही है ना हिंदी मतलब उसका, और धुआं खरीद। अब धुआं खरीदना पड़ेगा तो उससे होगा क्या? तेरा कॉस्ट बढ़ेगा और प्रॉफिट क्या होंगे? तो क्या लगता है ये अदानी पावर प्लांट वाले ने धुआं खरीदा होगा? 100%। इतना धुआं निकालूंगा मैं, उससे ज्यादा निकाला तो क्या लगा देना? पेनाल्टी। और उससे ज्यादा निकालने की परमिशन चाहिए तो उसको खरीदना पड़ेगा, और वो फिर प्राइस किससे लोगे आप? कंज्यूमर से। एफ पढ़ो, एफ वह क्या लिखा है। जो कम फैला रहा है पोल्यूशन, बोलो क्या होगा? उसको मॉनिटरी पेनाल्टी भी नहीं लगेगी, एंड बोलो वो अपनी परमिशन किसी और को बेच के पैसा भी कमा सकता। एग्जाम्पल दो लोगों को, बहुत अच्छा है, कोई समझाएगा? कोई समझाएगा कि मैं तो, जैसे 100 यूनिट तेरे को धुआं यूनिट फैलाने की परमिशन मिली, तू 50 ही फैला रहा है, 50 यूनिट की परमिशन तो किसी और को बेच के पैसे कमा लेगा, तो ये मार्केटेबल भी है। पहले ना ऐसा दारू के लाइसेंस में होता था, एक साथ बहुत सारे लाइसेंस खरीद लिए, अब बेच रहे हैं उसको मार्केट में, इसलिए बैन हो गया, बंद कर दिया। यहां लिखा देखो, बट ये पॉसिबल कब है? जो आपके पास परमिशन और आप कम यूनिट फैला रहे हो, किसी और को बेच दो परमिशन, तो दोनों प्रॉफिट में चले गई ना। बोलो क्यों? बेचने वाले को भी प्रॉफिट मिला और खरीदने वाले को भी मार्केट से मिल गया, मार्केट प्राइस को। जी वाला पढ़ो, जी में क्या लिखा? बोलो बच्चों, ये मेथड सरकार के लिए चीप है,
सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। इसमें सरकार को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सरकार बोल रही है हम धुआं बेचेंगे और खरीदेंगे, हम लोग पॉल्यूशन बेचना खरीदा चल। इसे क्या बोलते हैं इसको, बोलो। अगर ट्रेड करना है तो हमसे क्या खरीदो आप, धुआं। उसका एक कैप प्राइस है, देखो क्या लिखा है, द कैप पुट्स अ क्लियर अपर लिमिट ऑन द, आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज कैप एंड ट्रेड। तो कैप का मतलब क्या होगा, आप कितना धुआं मार्केट में मैक्सिमम फैला सकते हो हमसे खरीदो, तब आपको ट्रेड करना अलाउ करेंगे। दैट इज कैप एंड ट्रेड। हाईएस्ट प्राइस दो धुएं का और गंदा पानी करो। पढ़ते पढ़ते भी आपको रियलाइज तो हो रहा होगा कि एक सवाल तो आएगा, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। आपने एक चीज गौर किया बच्चे, ये देखिए यहां पर और लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है, अंडरलाइन कर लेते। जो हायर वाला है, हायर जो ज्यादा धुआं फैला रहा है, उसको बोलता है या तो तेरे से पेनाल्टी लेंगे या और खरीद। दोनों कैसे हो सकता है यार, अगर वो एक्स्ट्रा धुआं खरीदने को रेडी है तो पेनाल्टी क्यों ले रहे हो उससे, अगर एक्स्ट्रा धुआं खरीदने को रेडी तो पेनाल्टी ले लो। दूसरा क्या बोल रहा है, जो धुआं कम फैलाएगा, मैं धुआं धुआं बोल रहा हूँ मुंह से निकल रहा है, बट पॉल्यूशन वर्ड याद रखना। मैं बार बार धुआं बोल रहा हूँ बट आप पॉल्यूशन याद रखना। बताओ जो पॉल्यूशन कम फैला रहा है हवा में पानी में, उस पर क्या हो रहा है, तो उससे ये भी नहीं लिया जाएगा और साथ साथ में उसको बोला जाएगा तो इस परमिशन को किसी और को भी सेल। तो यहाँ एंड है, भूलना मत, एग्जाम में और एंड पे भी सवाल आता, समझा। अब हाउ एवर लिख के इसने बैंड बजा दिया, इतने सारे पॉइंट पढ़ाया, बोलता ये करो ये करो करो, आखिर में एक्सेप्शन दे दिया, क्या लिखा पढ़ो, अ फर्म विथ रिलेटिवली कैन इजीली शिफ्ट। अदानी साहब पे सरकार ने बोली आप बहुत धुआं फैला रहे हैं इस देश में, बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं, नेचर को बर्बाद कर दिया आपने, तो आपको हमको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे धुएं के। तो कहा अदानी क्या बोलते हैं, ले लो मेरे से, बिजली तो मैंने ही देनी है विदर्भ में, इसके पैसे मैं किससे वसूल कर लूंगा, कंज्यूमर से, टेंशन मत लो। तो दिक्कत है बहुत, सही है। अरे बोलो यार, अब आ जाओ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल बेनिफिट। मुझे बताओ बेटा, जो चीजें देश के लिए अच्छी होती हैं, सुनना पूरी बात है, वो प्राइवेट मार्केट कम बेचता है, ट्रू के फॉल्स। जो चीजें देश के लिए वेलफेयर देंगी, वेलफेयर, वो प्राइवेट मार्केट कम बेचेगा, ट्रू के फॉल्स, ट्रू ना। तो बस वही तो पढ़ रहे हैं अपन। तो सरकार क्या बोलती है, या तो इसको मैं खुद ही बेच देती हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल। पढ़ो क्या लिखा, फटाफट पढ़ो क्या लिखा है, गवर्नमेंट एंटर करेगी मार्केट में खुद एज ए, और प्रोड्यूस दीज आइटम्स, जो क्या है पॉजिटिव है, व्हाट इज परवेसिव, जो पूरे समाज को अफेक्ट करने वाले, अफेक्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। परवेसिव का मतलब होता है अफेक्ट ऑल सेक्शन ऑफ। एग्जाम्पल दो फटाफट, पढ़ो बताओ, ये सरकार खुद प्रोड्यूस करती है, पहला क्या है, R&D। बेहतरीन एग्जाम्पल इसरो कर ही रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मार्केट पे छोड़ा है कि सरकार खुद कर रही है। दूसरा क्या लिखा है, व्हाट इज अफॉरेस्टेशन, व्हाट इज अफॉरेस्टेशन, सरकार बोलती है मैं खुद करूंगी भाई, तेरे पे नहीं छोड़ती। आगे बोलो, एग्जाम्पल दो, हाईवे बना, हाईवे के बीच में पेड़ लगाए जाते हैं, तो सरकार बोलती है ये जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। आगे बोलो, ठीक है होता होगा कहीं पर, अपने आप तो नहीं होता। आगे, क्लीनिंग अप रिवर्स, ये भी होता होगा किसी और देश में। अपने इसका बजट बनता है, अपने इसका बजट बनता है, बजट अपने उल्टा है, अपने पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, पानी में नहीं, क्या बोल रहा है, समझे, अपने आप पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, पानी में नहीं। अबे जितनी खूबसूरत नदियां यहाँ पर है कहीं नहीं है, बट वो खूबसूरत इन सेंस हिस्टोरिकली खूबसूरत है, कल्चर बहुत खूबसूरत है, बट अपने आप वो, यही ये अपने, ये प्रोग्रेसिव स्कूल और जीपीएस स्कूल को बीच में वो है ना, नदी है कौन सी है, पांगुली, उसी की माँ मैंने पढ़ी हुई है, क्या करोगे आप। ये तो मैंने देखा नहीं भाई, ये क्या होता है रे, ये क्या होता है, ये क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट। तो 1 घंटे के पानी में हमने तो नहीं देखा कि हमारे यहाँ 1 घंटे में अपना सामने से सांप बहते हैं, अंडर 1 घंटे में पानी में पूरा ट्रीटमेंट निकल जाता है, 6-7 घंटे में मुंबई का खेल खत्म हो जाता है। ये सब तो देखा नहीं मैंने भाई, क्या होता है, समझता ना सीवेज क्या होता है जगी भाई, बोलो क्या, कुछ तो भी करते हैं, यही मैं बोलूं, कुछ तो भी है। ये डायरेक्ट कंट्रोल है, सरकार क्या बोल रही है, ये सब काम हम खुद
करेंगे, और नहीं करेंगे तो तुम्हारी औकात नहीं हमसे सवाल पूछने की। सरकार क्या बोलती है, तुम नदी मत साफ करो, तुम गधे हो, हम करेंगे। कैसे? नहीं बताएंगे। जैसे नवेगांव बांध ना, मैं आज से 4-5 साल पहले गया था, तो इतना क्लीन, इतना साफ, बेहतरीन। अभी गया मैं, लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर गया था। एक तो बंद हो गया वहां से, वो सब बोटिंग वोटिंग होती थी। क्या बोल रहा है? सॉरी, क्या बोला? दोबारा चालू हुई क्या? कोई रिसेंटली गया होगा तो बताया, तू गया था क्या? अच्छा, बेटे, जहां मम्मी पापा आ जाते हैं वहां मैं शांत हो जाता हूँ। अगर ये कुछ और बोलता ना, इसको बताता फिर। दोबारा चालू हो गई बोटिंग। सही है। बताइए, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या है बताइए? सब्सिडी। बताओ फटाफट, क्या लिखा है? सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द, जो अच्छा सामान, जैसे कोई एजुकेशन है, हेल्थ है, सरकार क्या बोल रही है, तुम देश के लिए कोई अच्छा काम करो तो हम क्या देंगे तुमको? दूसरा बोलो क्या लेंगे? सब्सिडी मिलेगी तो क्या होगा? इससे क्या बढ़ेगा? सामान सस्ता बनेगा। और सस्ते सामान का क्या क्या बढ़ता है बोलो? आउटपुट एंड सप्लाई। एंड सच गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन हायर क्वालिटी। जितना समाज को चाहिए उतना बनाया जाएगा, उससे कम नहीं। कोई आएगा? मैच है क्या आप लोग? काय की मैच है? तो एक बार पूछो मैडम से कितना टाइम है। जगह पूछ क्या, आ जाना अंदर मगर। बहुत ही बेकार बच्चे और तुम लोग मगर। ये आ जा बेटा, जय। क्या पूछ रहा है? मैडम ने सुना होना तो नहीं थी, तू पागल है क्या, रोज पूछेगा कि तू। मैडम ने गया गया चेकी क्या? और एप्पल बेबी, क्या बोल रहे? 5 मिनट शांत बैठा, मैंने ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। चलो ध्यान दो। मैरिड गुड्स, ओए एग्जाम में, मैरिड गुड्स सोशली डिजायरेबल, समाज के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारी पॉजिटिव एक्सिलिटीज होती है इसमें। एग्जाम्पल पढ़ो मेरिट गुड्स के, फटाफट क्या लिखा है? अरे जल्दी पढ़ो यार। एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड पब्लिक पार्क। बताइए सरकार को क्यों इन्वॉल्व होना होगा इन गुड्स में? बोलो। ये गुड्स मार्केट बेचता है सर, मार्केट इसलिए नहीं बेचता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट, पता नहीं इसमें कैसे कम बता रहा है, बट ठीक है। चलिए बताओ। अपन ऐसा अज्यूम करते हैं क्योंकि सोशल वेलफेयर वाले गुड्स हैं, इसलिए मार्केट में क्या है, इसलिए सरकार को खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा। ये गुड्स इनइक्विटी को प्रमोट करते हैं कि इक्विटी को? इक्विटी को। अब बिजनेसमैन को इक्विटी से कोई लेना देना। दूसरा, अनसर्टेनिटी इन कंजम्पशन। आप कब जाओगे लाइब्रेरी? आप पार्क कब जाओगे? उत्कर्ष। अच्छा, आप हॉस्पिटल कब जाओगे? अनसर्टेनिटी है, रिकरिंग नहीं है। व्हाट इज रिकरिंग? तो सरकार बोलती है जब जहां अनसर्टेनिटी होगी वहां मेरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और लास्ट क्या लिखा बेटा? ये जितने भी सामान लिखे ना ऊपर, इनको लेके जो जानकारी है वो लोगों को बहुत ज्यादा कम है। फायर प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी किसने लिया है? गवर्नमेंट बोलती है हम बुझाएंगे, लगाएंगे भी हमारे ही लोग, बुझाएंगे भी हम लोग। हाँ हाँ, आग कौन लगा रहा है? ये लोग तो लगा रहे हैं। अभी तू बात नहीं करेगा अभी। अब अभी आया है, बहुत जबरदस्त ऐड लेके आया भाई, बहुत जबरदस्त ऐड लेके आया है। ऐसा ऐड मतलब खत्म कर दिया भाई उसको। बोले रूह अफ़ज़ा नहीं पीना, उसमें तुम पियोगे उसका पैसा बोले जाएगा बिजनेसमैन के पास, वो मस्जिद बनाएगा। बोले उसने, सुन तो पूरी बात। बोले ये पियो, बोले क्या, मेरा रूह अफ़ज़ा पियो जो मैं लेके आया हूँ पतंजलि का, उससे देखो गुरुकुल बनाऊंगा। मतलब यहाँ भी ये सब। अरे तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग पी लेंगे भाई। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, है वो रूह अफ़ज़ा बना रहा था वो। अरे ले भाई, उधर इधर खतरनाक बाबा बैठे, तू 5 मिनट मांगो मेरे। चलो आंसर दो फटाफट। ये जो गुड्स है,
ये प्राइवेट मार्केट में क्या है बोलो, अंडर प्रोड्यूस्ड है। क्या है? क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ वेलफेयर में आते हैं। तो सरकार क्या बोलेगी, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। क्या जो प्रोड्यूस करेगा उसको क्या देंगे, सब्सिडी। सरकार बोलेगी जो प्रोड्यूस करेगा उसको क्या करेंगे, साथ साथ में रेगुलेट भी करेंगे। समाज में जो वेलफेयर वाले गुड्स बनाएगा उसको क्या देंगे, सब्सिडी भी देंगे। अरे बोलो यार, डीमेरिट वर्ड जहां आया, डीमेरिट वर्ड जहां आया, सोशली अनडिजायरेबल और बहुत ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पढ़ो एग्जांपल क्या लिखा है डीमेरिट वर्ड, पढ़ो शिवांश, एग्जांपल पढ़ो डीमेरिट गुड्स के। अरे पढ़ो ना रे। सिगरेट, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। बताइए ये प्रोडक्ट, ये बताइए पॉजिटिव कंजम्पशन है कि नेगेटिव है? याद आ रहा है कुछ? इससे सोशल कॉस्ट बढ़ता है। तो ये गुड्स मार्केट बनाता है कि सरकार बनाती है? मार्केट बनाता है। सरकार अगर चाहती है कि ये इनका कंजम्पशन कम हो तो क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी के टैक्सेशन, टैक्सेशन। वेरी गुड यार। और इनको बनाने के लिए रिसोर्सेज का भी क्या होता है बोलो, मिस एलोकेशन, अनाप शनाप रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं। तो यहां पर बोलिए, यहां प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा है कि सोशल कॉस्ट ज्यादा है? सोशल कॉस्ट। मेरे को यहां लिखा है। जैसे ये एग्जांपल आएगा, मेरा एग्जांपल ध्यान आएगा क्या, 20 रुपए 800 रुपए। पीने वाला कितने रुपए की सिगरेट, और आसपास वाले जो खड़े हैं वो 200 रुपए ओपीडी की फीस। वो आया नहीं था ना पर उस दिन, पर मैं तेरी बात कर रहा हूँ, मतलब देखो 200 रुपए लगेंगे और शिवांश के 20 रुपए खर्च होंगे बस। छोड़ना है यार तू। चलो चलते चलते पढ़ो। ऐसे गुड्स को क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट क्या है, कंप्लीटली बैन कर दो। नहीं नहीं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरा, इन गुड्स का इंपैक्ट कैसा होता है, परसुएशन, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट करो। क्या बताओ, ये मत पियो इससे कैंसर होगा। लोग और पीते हैं, अप्रूव करते हैं, मेरे को नहीं हुआ। या फिर क्या लेके आ जाओ इन पर, कानून लेके आ जाओ। कानून से बात नहीं बन रही है तो रेगुलेशंस लेके आ जाओ। क्या रेगुलेशन है, बच्चों को नहीं मिलेगा। अब बच्चे ही तो बैठे हैं दुकानों में, रेगुलेशन लगा दो, जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज है। थोड़ा ऐसा भी, इतना भी नहीं है। घर वालों के डर के लिए है ना वो मुखवास। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है मालूम, हम लोगों को ये चीज रहती है कि हमारे घर वालों को नहीं पता। हमारे घर वालों को सब पता रहता है, वो एक वक्त के बाद में बोलना छोड़ देते हैं। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम दिन रात ट्रांस में हो और उसके बाद घर जा रहे हो और उनको नहीं पता है, अरे वो जो माँ है ना अपनी माँ, वो बेटा वो सिर्फ अवॉइड करती है। एक दिन बैठेंगे तेरे साथ घर वाले तेरे, है ना, बोले क्या क्या किया तूने। मैंने आपको कुछ पढ़ाया था 12th में, सब लोगों को पढ़ाया हूं। ऐसे गुड्स पर सरकार लगाती है स्पेशल लिवी। व्हाट इज लिवी, हायर टैक्सेशन, हायर ड्यूटीज, कि लोग कम कंज्यूम करें। अपने यहाँ उल्टा है, ऐसे गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगता है और लोग ईगो में लेते हैं। अब मैं तो 400 रुपए की पीऊंगा, मैंने 200 रुपए की पी रहा था। अब बताओ सरकार ये सब करने के बाद में भी इन कंजम्पशन क्यों नहीं देखा है? पहला रीजन पढ़ो रे, वेरी गुड। दूसरा क्या है, कितना लेवल ऑफ टैक्स लगाना है, ऐसा कोई सर्टेनिटी। और ये गुड्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। हो गया, हो गया, खत्म खत्म, फिनिश। नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे को बोल रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हो, क्या है ये वो, मेरे को चिल्ला दिया। मैं बोला मैं जा रहा हूँ भाई 5 मिनट। आके बोलती है मैडम, आके बोलती है जल्दी जाओ करके। ओके आप खड़े रहिए, खड़े खड़े 2 टॉपिक निपटा रहे हैं हम लोग। बैठ जाओ। और जो एडिशनल टैक्सेशन एंड गुड्स का जिनको हम लगा रहे थे, किससे का प्रोडक्शन, वो टैक्सेशन किस पे शिफ्ट हो जाता है। और लास्ट क्या लिखा बेटा, बैंड गुड्स आर सीक्रेटली ड्रिवन अंडरग्राउंड में मिलते हैं, ब्लैक में। जिस दिन ड्राई डे होता है उस दिन सबसे ज्यादा शराब बिकती है ना, ड्राई डे 15 अगस्त 26 जनवरी, और गुजरात में सबसे ज्यादा बिकती है। वो बिहार में बैन किए थे तो यूपी की बोर्डों पे जाकर के खरीदते हैं। चलो ठीक है, ये छोटा सा इसका वॉइस में से भेज दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा।